हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ऐदे वफा एपिसोड 17 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी। अगर आज मेरी मेडिकल कॉन्फ्रेंस ना होती तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाती, लेकिन देखो अभी फ्री हूँ। आज तो बहुत थकाने वाला दिन था। दुआ कैसी है? ठीक है और नहीं भी। इतना बड़ा हादसा हो गया, थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन वो एबटाबाद क्यों शिफ्ट हो रही है? अब वो यहाँ अपनी मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती थी, तो उनको साथ लेके चले गए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा क्यों मूड खराब है? क्या हुआ, बताओ मुझे। अब वो एक छोटे से किराए के घर में रह रही है। इस सिचुएशन में उसको देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटा, अगर वो खुश है और उसे अच्छा लग रहा है तो तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा ना, मुझे लगता है मुझे इस वक्त उसका साथ देना चाहिए। और आपने जरूर ऑफर दी होगी और उसने इनकार कर दिया होगा, है ना? ऐसा ही हुआ ना? आई न्यू इट। देखो बेटा, वक्त अपनी रफ्तार से चलता है। तुम उसकी स्पीड बढ़ा नहीं सकते और ना कम कर सकते हो। अभी तो तुम पीएमए से पास आउट हुए। अभी वो वक्त नहीं है कि तुम उसके लिए कुछ कर सको। अभी तो इश्क के बहुत से इम्तिहान बाकी हैं और इन इम्तिहानों में चीटिंग नहीं कर सकते और ना जल्दबाजी। जल्दबाजी की तो बहुत से जवाब खराब भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सो बी पेशेंट, बी फोकस्ड। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। सबसे अच्छी सलाह देती है इसको हमेशा। और तसल्ली रखो कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगी। बहुत अच्छी लड़की है। शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। डोंट वरी। थैंक यू। यू वेलकम। यू आर अ जेम। ओह, थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। कहाँ पहुंचे हो यार? तुमने 20 मिनट का कहा था, 32 मिनट हो गए। हाँ, तुम एक काम करो, मत आओ। पागल हो क्या? क्यों करती हो ऐसे? मुझे तुम्हें तंग करके इतना कोई मजा आता है। एक दिली सुकून मिलता है, जैसे मुझे कोई नेकी वाला काम। अरे क्यों तंग कर रहे हो बार बार? मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? क्या बेताबी है? अच्छा, वो मुझे डीटीवी से कॉल आई है। क्या कह रहे हैं? मिलना चाह रहे हैं? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि सोच के बताता हूँ। सोचना क्या है? जाओ मिलो। कैसी बातें कर रही हो? तुमसे पूछे बगैर, तुम्हें बताए बगैर कैसे कर सकता हूँ? बताओ क्या करना है। देखो, तुम्हें कॉल आई है ना, बस सोचना क्या है? तुमने हमेशा से एंकर पर्सन बनना था यार। बस क्या कह रहे हैं? शो ऑफर कर रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की, बस मिलने का बोला है। कॉल देम एंड से यस। मिलने में क्या हर्ज है? तुम भी मेरे साथ चलोगी? यार, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया। मैं पागल हूँ? तुम छल्ले बन के टक टक करके तुम्हारे पीछे फिरूं? हाँ, और भी बहुत काम है मुझे, बहुत बिजी हूँ मैं। ठीक, तो फिर मैं भी मना कर देता हूँ। अच्छा मेरे बाप। कब जाना है? गुड। अब तुमने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर ही लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें रोकता हूँ तो तुम नाराज होते हो, नहीं रोकता तो बेटर नाराज होता है। मैं भी तो आपका बेटा ही हूं चाचा जी। हम दोनों आपके बाजू हैं। इस बाजू को तो तुमने पता भी नहीं लगने दिया और मैदान में कूद पड़े। कम से कम इस बाजू से पूछ तो लिया होता कि मेरी सलाह क्या है। तो अब पूछ रहा हूं ना, क्या सलाह है तुम्हारी? मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन कैंपेन करोगे या नहीं? दोनों परिवार एक हो जाएं तो ज्यादा पावरफुल हो। तो ना घर बचेगा ना घर वाले। तुमने 16 ने दुरुस्त बात की है पुत्र। हमें इस घर को भी बचाना है और घर वालों को भी। इत्तेफाक में बहुत बरकत होती है। इस बार हम तुम्हारी इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं और अगले इलेक्शन में तुम वकार के लिए कैंपेन चलाना।
ठीक फैसला किया ना पुत्र? बिल्कुल ठीक है अब्बाजी, मैं राजी हूँ। अगली बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत ही बरकत है। उसका दिमाग चल रहा है। दिमाग बहुत तेज है यार शाहजेन का। शाहजेन का नहीं, उन्होंने भी तो चला दिया हाँ। अगली बार का। ये अगली बार तो चल बहुत लेट आनी है। उसने हाँ नहीं भरी है। नहीं नहीं, वो और कुछ और प्लान कर लेगा अगली बार के लिए। अगली बार वो पहली प्लानिंग कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुना तुम अकेडमी के सॉर्ट ऑफ ऑनर हो? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद क्या करते हैं? आर्मी में है सर। गुड। अस्सलाम वालेकुम सर, बैंक से यूनिट की तनख्वाह आ गई सर। ऐसा सब 4 बज रहे हैं, अभी आ रहे हैं आप? सर बैंक में कैश नहीं था, जैसे ही मिलाए हम गोली की रफ्तार से हैं और 7 मिनट में यूनिट के गेट पर पहुंच गए। अब क्या हुक्म है सर? ऐसा साहब अभी तो ऑफिस बंद हो गए हैं, अब तो तनख्वाह नहीं मिल सकती, कल ही तनख्वाह मिलेगी। कितने ट्रंक लाए हैं? 2 ट्रंक हैं सर, 2,18,03,16 सर। ठीक है सर साहब, सारी तनख्वाह आप अपनी निगरानी में क्वार्टर गार्ड में रखवाएं, मैं एक ऑफिसर डिटेल करता हूँ। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पे आ गई है, लेकिन सर अभी शाम हो गई है और दूसरा एक और इशू है कि आधी से ज़्यादा यूनिट आउट है, तो अभी कल ही देंगे सर तनख्वाह। आपके क्या ऑर्डर्स हैं सर? सर कोई जूनियर ऑफिसर अवेलेबल नहीं है सर, खाली CMH गया है सर। और मैंने भी सर फातिमा को एयरपोर्ट से पिक करके डॉक्टर के पास लेके जाना था, मैंने ऑलरेडी बताया था सर आपको। सर राइट सर। सर बिल्कुल साथ में रिपोर्ट कर दी है सर, ये मेरे ऑफिस में ही है सर। तो ये ले लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना शायद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू यूनिट 7। तुम्हें कैसी यूनिट का हिस्सा बनने जा रहे हो, जिसके अचीवमेंट का अंदाजा तुम्हें कुछ ही अरसे में हो जाएगा। पढ़ के बोल रहे से गाइडेंस लेकर यूनिट की पे का चार्ज संभाल लो। फोन दो जरा एजुडेंट को। यस सर। यस सर। सर आपने जैसे डायलॉग दिए थे ना सर, बिल्कुल वैसे ही आगे चिपका दी। मैंने तो पूरी कोशिश की थी शक नो। मुझे तो लगता है आपकी फिल्म हिट है सर। थैंक यू सर। प्रैंक कर रहे हैं इसके साथ। साथ एक अच्छे ऑफिसर की 4 खूबियां बताओ। जी सर। कैरेक्टर, करेज, कॉम्पिटेंस, कॉम्रेड चेक। तुम्हें किसने सॉर्ट ऑफ ऑनर देके हमारी यूनिट में भेज दिए? तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि एक अच्छे ऑफिसर की क्वालिटीज क्या होती हैं। एक अच्छे ऑफिसर की पहली क्वालिटी यस सर, दूसरी राइट सर, तीसरी ओके सर, द लास्ट वन इज थैंक यू सर। सारी हमारी शानदार यूनिट की हिस्ट्री है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ हो। राइट सर। कल 2AC के साथ तुम्हारा इंटरव्यू है, 2AC तुमसे यूनिट हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। राइट सर। और एक और बात, यूनिट की पूरी तनख्वाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके सर। गुड, बहुत तेज हो, एक ही मिनट में सीख गए। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। यू मे गो नाउ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओह संभाल के, वो फूल बनाने वाली ट्रेडिशन अभी तक खत्म नहीं हुई। वो भाई तुम्हारी में नहीं हुई होगी, हमारी में खत्म हो गई है। मैं एक प्रोफेशनल यूनिट के अंदर हूँ जो इस वक्त भी फील्ड में मौजूद है। एक्सरसाइज पर। मैं अभी निकलने लगा हूँ बस अभी। कहीं एक्सरसाइज का नाम लेकर तुझे फूल ना बना दें। और नहीं होता है यार, सारे के सारे फील्ड में एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ बस। ऐसा ही कुछ होगा इसके I am साथ। in a professional unit, so please relax and save your own back, buddy. हाय हो तेरे शशके। अबे सो जा भाई, सो जा, जो होगा अच्छा होगा। हाँ जो भी होगा सुबह ही होगा। अब एजेंट ने मुझे यूनिट की हिस्ट्री बुक पकड़ा दी है, कह रहे कि सुबह 2IC मेरा इंटरव्यू लेगा। 2IC की जगह कोई और ऑफिसर ही होगा, CO की एक्टिंग करेगा। आई एम श्योर कि इधर उधर सवाल करके मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। हाँ तो उसका आसान सा हल है, फंसने से पहले 10-12 हज़ार दे, जान छुड़ा। भाई 1 रुपया नहीं दूंगा मैं उन्हें, तुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ उनके साथ। हाँ तो जो करना है तूने कर, लेकिन मुझे फोन ना कर, क्योंकि मैंने अच्छा वो तनख्वाह जो सबकी बात हुई है वो। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। सर जल्दी चलें, 2 जवान आपस में गुत्थम गुत्थाएं, जल्दी चलें सर। अरे हम सब जल्दी करें, कोई बड़ा नुकसान हो जाए। गो 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 गो।
आखिरी बार कह रहा हूँ, तू मान ले कि शाहिद अफरीदी आलम इस्लाम का सबसे बड़ा खिलाड़ी और मुजाहिद है। मैं भी आखिरी दफा कह रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी असली शाहीन है, वरना कलाई तोड़ दूंगा तेरी। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सर, हम थोड़ा बहस कर रहे थे और ये मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं ताकत के जोर पे अपनी बात मनवा रहा था। अगर आप ना आए होते तो मान चुका होता। सर इसने मुझसे पहले हाथ उठाया है, मैं तो अपना डिफेंस कर रहा था। ये बंदा तो साथ में कैडेट था, ये जो इधर खड़ा है। मेरे पास ले आए। ये इसके साथ ही कैडेट था ये तो। ओ ताला टूट गया। हाँ इसीलिए तो करी थी हरकत उसको वहां, ताकि ट्रंक गायब करें इसके आगे। हो गए गायब। ओ भाई साहब, पै गया पंगा। सर क्या किया आपने? यूनिट की खून पसीने की कमाई चोरी करा दी आपने। म्यूजिक सुन। मुझे तो लग रहा है साजिश है ये। आप बोल तो रहा हूँ प्रैंक कर रहे हैं इसके साथ, मौज मस्ती तो चलती है ये। एक्चुअल साजिश तो वहां होगी, शाहजैन और उधर ये जो पॉलिटिशियन बनेगा और ये चीजें होंगी। अब काफी इंटरेस्टिंग होगी उनकी स्टोरी भी, शाहजैन की। शहरियार का यार फिर नहीं दिखाया, शारिक का भी दिखा दिया। उसका हल्का सा सीन दिखाते हैं जिसमें वो एक मैच्योर सी सलाह दे देता है, बात खत्म, जाओ अपने अपने रास्ते जाओ। वो वहां टक खा रहा होता है। उसका भी चल ठीक है, यूट्यूब उनकी स्टोरी नहीं बताते, उन दोनों की बस इंफॉर्मेशन देके छोड़ देते। हाँ कि जो आज ही जिंदा है, ठीक है जी, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, टेंशन मत लो। जैसे इनकी चल रही है ना प्रॉपर स्टोरी, उनकी भी चलानी चाहिए। एक एपिसोड में उन दोनों की दिखा दी, एक एपिसोड में उन दोनों की दिखा दी। चल ठीक है, जैसे ऐसा कुछ हो। प्रोफेसर जावर ने बनाया, अब तू देख ले। मैं क्या देख लूं, पहली बार देखा हूं उनके डायरेक्शन का ड्रामा। कोई नहीं, पहले भी शायद कोई देखा हो, हमें पता ना हो सकता है, लेकिन ड्रामा अच्छा है। वो भी तो उन्होंने ही बनाया होगा। हम तुम छोटा मोटा अपना रोल तो रखते ही हैं। छोटा मोटा थोड़ी है उनका रोल। तुझे इन चारों में से किसकी ज्यादा बढ़िया लगी एक्टिंग? एक्टिंग में तो वो ओस्मान खालिद भट्ट। एक्टिंग में। और कैरेक्टर? कैरेक्टर तो साद और शहरियार। मुझे तो वही शारिक और शाहजैन, उनका बढ़िया लगा दोनों का। बाकी देखते हैं अगले एपिसोड में अब क्या होता है। ये साजिश थी या प्रैंक था, हंसी मजाक था, अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप लोग बताना, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जाओ जाके हिट करो और भरपूर प्यार दिखाओ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके बाकी सारे ड्रामास को भी देख डालो और फिर बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।